नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। छोटे बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त मिल गई है और हम ऐसी स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल है। और हमारे साथ यहाँ की स्कूल की प्रधानाचार्य जो इस स्कूल की हैं, मैडम नमस्कार। मैडम, जैसे कि ये छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल में आपकी क्या क्या व्यवस्था है और कितने कितने क्लास के बच्चे आ रहे हैं? हाँ, नमस्कार भाई साहब। आपका जो है स्वागत है हमारे विद्यालय में। हमारे स्कूल में वर्तमान में जो है अभी 122 बच्चा अध्ययनरत है और आज जो हमारी छात्र संख्या है वो 89 है। तो हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे पास केवल 3 कमरे हैं बेसिक में। तो अब व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, कोरोना काल चल रहा है, डिस्टेंसिंग भी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने गांव से, समुदाय से संपर्क करके, तो बिल्कुल हमारे एक नज़दीक में एक मिलन केंद्र है, उस मिलन केंद्र में मैंने 2 कमरे उनसे अनुरोध करके लिए हैं, जहाँ पे मेरी कक्षा 4-5 के बच्चे डिस्टेंसिंग में बैठ रहे हैं। आप चाहें तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और कक्षा 1 जो है एक क्लास में है, 2 दूसरी क्लास में है और 3 अगली क्लास में। तो बच्चों की डिस्टेंसिंग के, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे, क्योंकि यही हमारा धरोहर है। तो इसके लिए हमने सुबह आकर के हमारे ये सब सैनिटाइज़र यहाँ रखा है, थर्मल स्कैनिंग। हम 8 बजे विद्यालय पहुँच जाते हैं क्योंकि छात्र संख्या है, मना भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजने के बहुत इच्छुक हो रखे, वो घर में रखना ही नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी हम इनको रोज़ शाम को मेरा तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है कि जिन बच्चों को खांसी, जुकाम, सर्दी हो, कृपया करके वो विद्यालय ना भेजें। और जो स्वस्थ हैं मास्क पहना करके और फुल बाजू का शर्ट पहना करके तभी विद्यालय भेजें। तो प्रयास रहता है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छी सुरक्षा। मैडम, एक बात और पूछनी थी आपसे, जैसे कि अभी काफ़ी सरकारी विद्यालयों की जो है हालत जर्जर हो रखी है, तो आपको सरकार से कैसे फंडिंग होती है, कैसे क्या मदद कर रही है आपकी? ऐसा है सर कि देखो, आपको पता ही है सरकारी विद्यालयों में फंडिंग तो अब 1-2 साल से थोड़ा अच्छी हमारे यहाँ फंडिंग होने लगी है। तो हमारा प्रयास जो रहता है कि हम अपने विद्यालय को जो है पब्लिक स्कूल की टक्कर के बना लें। जैसा कि आप मेरा विद्यालय भी देख रहे होंगे, तो इतनी फंडिंग जो हमको मिलती है उससे पर्याप्त नहीं हो पाता। तो मेरा क्या होता है, थोड़ा समुदाय से सहयोग ले लेते हैं, थोड़ा हम अपना व्यक्तिगत रूप से भी मेरा प्रयास करते हैं। मेरे पति जो है उस कमरे में जो है वो मेरे पति हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो उनको 3-4 साल हो गए, तो निःशुल्क वो अपनी सेवा मेरे साथ देते हैं। वो साथ आते हैं तो वो मेरे को जो है मदद देते हैं। तो जैसे गरीब बच्चा है, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता है तो हम उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, जिससे मेरी आज जो है, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास 33 बच्चा था, आज मेरे विद्यालय में 122 बच्चा है। लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ इस गाँव में ये दिक्कत है कि हम अगर कुछ किचन गार्डन बनाएं या हम फुलवारी लगाएं तो गाँव के जो अराजक तत्व हैं वो बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। आज ही सर जब हम विद्यालय आए तो मेरे यहाँ 3-4 पेड़ इतने सुंदर थे, जो मैंने 150 रुपये में, ये जो यूथ क्लब का फंड आता है हमारे यहाँ, मैंने पेड़ पौधे लगाए थे। सुबह आए तो सब गांव के लोग उखाड़ के ले गए जी। ये मुझे बड़ी मतलब कि आपका ये विद्यालय है, इतने सारे बच्चे हैं, तो टीचर कितने हैं आपके पास? टीचर सर हम जो है 4 अध्यापक हैं और एक मेरे पति जो है मेरा सहयोग, निःशुल्क रूप से सहयोग देते हैं क्योंकि सेवानिवृत्त हो गए। तो उसमें हमारे यहाँ एक अध्यापक जो है थोड़ा दिव्यांग है, लेकिन बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है। अध्यापक केवल 4 हैं, 2 हम महिलाएं हैं, 2 हम जेंट्स हैं जी। तो जैसे कि आपने देखा है कि अधिकतर सरकारी विद्यालयों की हालत जर्जर हो रखी है। हमने काफ़ी विद्यालयों का सर्वे किया है, लेकिन ये फ़िलहाल ये विद्यालय जो सरकारी है, लेकिन अभी मेंटेनेंस ठीक हो रखी है। और हमारे साथ ये प्रधानाचार्य हैं और इन्होंने कहा कि मेरे पति सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून। गुरु कृपा केमिकल्स 67A मोहनपुर एनक्लेव प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 8777177773 और 8449108401।